दोस्तों, राजस्थान के रॉबिन हुड कहे जाने वाले और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय दिलवाने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले बलवंत सिंह बाकासर की आदमकद घुड़सवार प्रतिमा का कल 13 दिसंबर 2025 को अनावरण किया गया, जिसमें विशाल संख्या में, जैसा आप देख रहे हैं, लोग उपस्थित हुए, जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार के मंत्री, विभिन्न पार्टियों के विधायक और अनेक नेता और सेवानिवृत्त सेना अधिकारी तथा आसपास के और भी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और आम जनता ने वहां पर उपस्थित होकर के ये दिखा दिया कि बाकासर बलवंत सिंह भले आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम अमर है, उनका काम अमर है और उनके प्रति लोगों के मन में आज भी बहुत ही सम्मान और श्रद्धा का भाव है। दोस्तों, बलवंत सिंह बाकासर जो पहले डकैत थे, उनका पूरा एक गिरोह था जो अनेक प्रकार की लंबे समय तक डकैतियां करते रहे, जिनका पाकिस्तान में भी, सिंध प्रांत में भी इतना ही दबदबा था जितना राजस्थान में दबदबा था, गुजरात में दबदबा था। और फिर वो सिंध प्रांत में डकैतियां करके राजस्थान आ जाते थे, यहाँ से डकैतियां करके कई बार वहाँ भी शरण लेने के लिए जाया करते थे। और दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा होने के उपरांत भी दोनों ही जगह के लोग उनसे बहुत खौफ भी खाते थे, तो उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव भी रखते थे। हालांकि वो गरीबों के मसीहा थे, लेकिन कुछ ऐसे जो तत्व थे जो उनको पसंद नहीं थे, उन लोगों के प्रति वो बड़े सख्त थे। उन पर बहुत सारे मुकदमे भी चले, उन पर हत्याओं के भी कई आरोप लगे, अपहरण के भी आरोप लगे। और उसके बाद में जब जयनारायण व्यास जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे 1952 के आसपास, तो उस दौरान डाकुओं के समर्पण के लिए वो कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने बलवंत सिंह बाकासर को भी समर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश की। वो बलवंत सिंह बाकासर मान भी गए। जब वो बाड़मेर आए जयनारायण जी व्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री, तो यहाँ के कुछ लोगों ने, जो उस समय बलवंत सिंह बाकासर से नाराज थे और अंदर ही अंदर वो उनका विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने वहाँ बाकासर जाने के लिए मुख्यमंत्री को मना किया था। लेकिन आखिरकार जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री जो राजस्थान के थे उस समय के, वो बाकासर आए। उसके बाद में जो पाकिस्तान में शरण ले रखी थी बलवंत सिंह बाकासर ने, वहाँ से वो आने पर ढोल गाजे बाजे के साथ में गांव का उनका स्वागत किया गया और जयनारायण व्यास के सामने बलवंत सिंह जी बाकासर ने आत्मसमर्पण किया। और मुख्यमंत्री ने उस समय ये आश्वासन दिया था कि आप पर चलने वाले जो मुकदमे वो वापस लिए जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद में बलवंत सिंह जी बाकासर ने सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू किया, लोगों के हित के कार्य करने शुरू कर दिए और अपनी छवि थी वो बिल्कुल डकैत के विपरीत बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सफल भी हो गए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हुआ। उसके बाद में 1971 में जब युद्ध हुआ, तो उस दौरान 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने उस समय ये दायित्व दिया, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जो जयपुर के पूर्व महाराजा थे, उनको दे दिया नई दायित्व सिंध प्रांत पर, जो इधर पश्चिमी हिस्सा था, वहाँ पाकिस्तान से लड़ने के लिए। अब भवानी सिंह जी ब्रिगेडियर को याद आया बाकासर बलवंत सिंह का। जब उनको ये लगा कि उनके बगैर मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, उस क्षेत्र से वाकिफ नहीं हूँ, और जब सिंध प्रांत में लड़ना हो तो उन रेतीले टीलों के बीच में रास्ता ढूंढना, वहां के क्षेत्र से वाकिफ व्यक्ति की जरूरत थी। तो बाकासर बलवंत सिंह जी को उन्होंने संदेश भेजा। बाकासर बलवंत सिंह जी ने इस अवसर को अपनी सेवा का दायित्व समझते हुए तत्काल स्वीकार किया और बाकासर बलवंत सिंह जी ने भवानी सिंह जी ब्रिगेडियर साहब के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर उनके सहयोगी के रूप में महती भूमिका निभाई और 1971 के युद्ध में भाग लिया। साथ ही साथ जांगा जीप थी उनकी, वो लेकर के गए। उनके ही सुझाव से सेना की जांगा जीप के साइलेंसर खोल दिए गए। उनकी आवाज़ से पाकिस्तानी सैनिकों ने समझा कि बहुत बड़ी संख्या में टैंक लेकर के भारत हमारी तरफ आ रहा है, जिसके कारण से बहुत सारी चौकियों को छोड़ करके और वहाँ के सैनिक भाग गए। घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की। छाछरा तक भारत का कब्जा हो गया, वहाँ तिरंगा लहराया गया, वहाँ पर भारत की चौकियाँ स्थापित की गई और इस कार्य में बलवंत सिंह जी बाकासर ने भवानी सिंह जी ब्रिगेडियर के साथ में महती भूमिका निभाई। यूं कहें कि इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई और उसके कारण से भारत सरकार ने उन पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के जो मुकदमे थे वो वापस लिए और उसके बाद में जो विजय प्राप्त हुई भारत को, उसके बाद में सेना का सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र जो मिला भवानी सिंह जी ब्रिगेडियर को, यह तभी संभव हो सका जब बलवंत सिंह बाकासर ने इस जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी सूझबूझ और वहां से जो जिस क्षेत्र से वाकिफ थे उसके कारण से हर तरह के जो
चाल थी वो चली गई और हर प्रकार से पाकिस्तान को चारों खाने चित करने में सभी हमारे जो भारतीय सेना के योद्धा थे वो सफल हुए और आखिरकार भारत की जीत हुई। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण से बलवंत सिंह बाकासर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए, विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में। उसके बाद में अभी तक भी न्यूज़ चैनलों पर उनके जीवन के बारे में, उनके योगदान के बारे में पढ़ने को सुनने को हमको लगातार मिलता है। उसके बाद में वो अलग प्रकार के नायक बन गए, जो पहले कह सकते थे खलनायक थे, खलनायक से वो नायक बन गए। तो दोस्तों, आदमी कभी भी राष्ट्र सेवा करके, अच्छे कार्य करके और अपनी छवि को सुधार सकता है, एकदम हीरो बन सकता है, जैसा बाकासर बलवंत सिंह जी ने किया। और दोस्तों, ये बाकासर गांव है, अब वो बाकासर बलवंत सिंह जी के नाम से ही जाना जाता है, जो बाड़मेर जिले के दूरस्थ बॉर्डर पर गांव आया हुआ है। काफ़ी बड़ा गांव है और वहां पर चौक में ये इनकी जो आप देख रहे हैं ये विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो घोड़े पर बैठे हुए हैं बाकासर बलवंत सिंह जी, जो अक्सर घोड़े पर भी यात्रा किया करते थे, डकैती करने जाते थे। तब इनका जो पूरा गिरोह था वो ऊँट पर, जैसा आप देख रहे हैं, ऊँटों पर जाते थे, पास में बंदूकें रखते थे और ये धाड़वी थे, डकैत थे। और सांचौर और गुजरात और इधर पाकिस्तान में और ये पूरा जो क्षेत्र था वहाँ उनका बहुत बड़ा दबदबा था। हालांकि वो गरीबों की मदद भी करते थे। एक बार एक किसी कृषि कौम की लड़की को पाकिस्तान वाले लेकर के गए, खूब उन्होंने कोशिश की, तब भी बात नहीं बनी। ये बात फिर नाथूराम जी मिर्जा तक पहुँची, उन्होंने संदेश भेजा बाकासर बलवंत सिंह जी को, उनके पास में कुछ लोग फिर वहाँ मिलने आए। तब बाकासर बलवंत सिंह ने कहा कि मैं कोशिश करके और जो अपहरण करके महिला का लेकर के गए पाकिस्तान के मुसलमान, मैं दिलवाऊंगा। उन्होंने उनको बुलाया और उस समय बीएसएफ की और पाकिस्तान के रेंजरों की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर बाकासर बलवंत सिंह जी भी बैठे थे। तो उन्होंने सख्त शब्दों में कहा था कि यदि सप्ताह भर के अंदर हमारी जो यहाँ से लड़की को लेकर के गए और नहीं लेकर के आए तो मैं एक के बदले में तुम्हारी 4 महिलाओं को लेकर के जाऊंगा, कान खोल के सुन लेना। इतने साहसी व्यक्ति थे। वहाँ सुनने वाले जो थे उनके रेंजर थे और आसपास के लोग थे पाकिस्तान के, वो सभी बाकासर बलवंत सिंह जी के व्यक्तित्व से परिचित थे। तो उनको पता था कि इन्होंने कह दिया तो ये करके दिखाएंगे। तो जिस रूप में उन्होंने धमकी दी उसको लेकर के और उन्होंने गंभीरता से कोशिश करके और सप्ताह भर के अंदर उस महिला को ढूंढ करके लेकर के आए और सुपुर्द की। तो दोस्तों, ऐसे अनेक जो किस्से हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होने पर ये समझौता करवाते थे, बहुत सारे गरीबों की मदद भी करते थे। इसी प्रकार से और गांव के जो अंदर लोग थे वो उनके साथ में उठते बैठते थे, उनकी समस्याओं को भी सुनते थे। गांव के विकास में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी उनका परिवार उसी परंपरा का निर्वहन कर रहा है। और इसका प्रमाण ये है कि लोग उनसे कितना स्नेह रखते थे। वो आप विशाल जो भीड़ देखते हैं, शानदार भजन संध्या का भी आयोजन हुआ था जिसमें प्रकाश माली ने भजनों की प्रस्तुति दी। उसमें भी लोगों की भयंकर भीड़ थी और अनावरण करते समय कल प्रातः 10 बजे भी विशाल जन समुदाय उमड़ा। तो दोस्तों, ऐसे हमारे लोकप्रिय थे बलवंत सिंह जी बाकासर। हालांकि अलग बात है कि कुछ लोगों ने, कुछ वर्ग जो उनसे शुरू से अंदर नाराज था, उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की उनके पहले के अतीत को लेकर के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।